हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ प्रॉफिट भाई। एंड अभी हम लोग बात करेंगे नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में। दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नेशनल एल्यूमिनियम, चंबल फर्टिलाइजर्स और दो तीन स्टॉक्स जो मैंने लास्ट टाइम शॉर्टलिस्ट किए थे आप लोग के सामने, एक एक करके उसको एनालाइज करेंगे। आज पहले नेशनल एल्यूमिनियम देख लेते हैं, क्योंकि मेरे सामने एक रिपोर्ट पड़ी है, वो मुझे बताती है कि एल्यूमिनियम पे जो एल्यूमिनियम कंपनीज है उनके ऊपर मार्केट थोड़ा अच्छा डिमांड ड्राइवर्स देख रहा है। सी आई रीड आउट। ये वेदांता वेदांता में हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत बड़ा वेदांता, आप कहीं भी जाके देख लो वो क्या चीज़ है, मैं जानता हूँ। बट हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम जो नंबर वन और नंबर टू है इस सेक्टर में, उन पे हमारा काफी अच्छा रुझान है। एंड अगर स्पेशली मेरे को नेशनल एल्यूमिनियम वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक लग रहा है, बहुत चल चुका है स्टॉक, तो अभी ज्यादा इसमें एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अराउंड 10% बाय ऑन डिप्स करेंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा था 203 पे अगर इसको पकड़े, अगर हमें मिले किसी भी वजह से, तो वहां से 10% 20% उस लेवल से बन सकता है। अभी यहाँ से 5-10% भी बन गया 222-25 से, तो बहुत बड़ी बात है। बट हिंडाल्गो पे इनफैक्ट लोगों ने रिड्यूस किया है, वेदांता पे बोला है, बट उस पे मेरा फोकस नहीं है। बट नेशनल एल्यूमिनियम का इकोनॉमिक टाइम्स में, आज ये मेरा टारगेट नहीं है, इकोनॉमिक टाइम्स में एनालिस्ट का टारगेट है नेशनल एल्यूमिनियम का 275, और अभी प्राइस चल रहा है 225। तो अराउंड 50 रुपए, यानी वो 20% अपसाइड देख रहे हैं। मुझे लगता है 10% भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है यहाँ से। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर द डिमांड कमिंग इन द सेक्टर? सो एम के ग्लोबल करके एक बड़ा हाउस है, उन्होंने कवरेज इनिशिएट किया है ऑन एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स, हाईलाइटिंग दैट डिमांड ड्राइवर्स आर इन प्लेस फॉर एल्यूमिनियम टू हेड हायर। रैपिड ग्रोथ इन द सोलर सेक्टर, बैटरी इंडस्ट्री एंड चाइनीज कंजम्पशन जो बढ़ रहा है, अभी चाइना भी उठ रहा है थोड़ा उनके प्रॉब्लम से, उस वजह से डिमांड काफी आने वाली है। और इस वजह से एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन ज्यादा होने वाला है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। तो बेसिकली लॉजिक इनका ये है कि एल्यूमिनियम प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये तीन कंपनीज को फायदा होगा उसमें से। चलो हम लोग ना नेशनल एल्यूमिनियम को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, रिलायंस के नतीजे आए हैं और नतीजे काफी एनकरेजिंग है। अगर 15 अक्टूबर की सुबह थोड़ा भी डिप में मिले, तो जैसा मैंने पहले कहा था, बाय ऑन डिप्स का परफेक्ट कैंडिडेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बाय ऑन डिप्स पे ही चलिए, इसमें लमसम डालने का कोई मतलब नहीं है। हर डिप पे बाय करने वाला इस भाव पे आरआईएल से बेटर अपने को नहीं मिलेगा, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जिसको आरपू कहते हैं, वो बहुत अच्छा आया है, 195 के करीब आया है। इट्स बेटर देन द मार्केट एस्टिमेट्स, 7% ऊपर है। और ऐसे फॉलिंग मार्केट में जहां लोग अपना मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, वहां जियो ने बढ़ाया है। प्लस रिलायंस का एबिटा लेवल भी बढ़ के आया है, और इतनी बड़ी कंपनी है, अच्छे भाव पे मिल रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो 15 अक्टूबर की सुबह मार्केट खुलने के पहले, ऑब्जर्व कीजिए रिलायंस। इफ इट गिव्स यू अ स्लाइट हिंट ऑफ अ चांस, यानी हल्का गैप डाउन खुले और वो सपोर्ट ले रहा है, आपको ऐसा दिखे, अगर गैप अप खुल गया तो उसको चेस करके मतलब नहीं है, क्योंकि शायद वो बहुत आगे निकल जाए। रिलायंस में भी ज्यादा नहीं, 5-7% फ्रॉम दिस लेवल। और अगर आप ज्यादा होल्ड कर सकते हो, 6 महीना होल्ड कर सकते हो, तो रिलायंस में 10 से 12% दिखता है यहाँ से भी, क्योंकि काफी करेक्ट हो चुका है वो स्टॉक। अभी मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा एंड वील गो टू नेशनल एल्यूमिनियम। या सो लास्ट टाइम आई थिंक हम लोग ने बहुत ब्रीफली देखा था, ये 227 पे है, प्राइस टू अर्निंग 20 का है। अभी भी मुझे लगता है ये 205 पे आया तो अच्छा भाव मिलेगा अपने को। बट वहां से जब से मैंने बात की थी, ये और ऊपर ही चल गया है। तो बाय ऑन डिप्स में आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अभी ना बहुत केयरफुल रहना चाहिए। सी, अपन ने जब बात की थी तो ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल गया है, कहीं ना कहीं इसको रेजिस्टेंस होगा। आज नहीं, ये तो 1 अक्टूबर है, सो अगर मुझे आज का देखना है वॉल्यूम, 195,
वेरी गुड। तो 50 डेमा तक भी अगर ये करेक्शन में मिले तो एक्चुअली यहाँ अगर हम खरीदेंगे नेशनल एल्यूमिनियम तो इसको 195 पे एवरेज करने के लिए पैसे होने चाहिए। अभी पूरा पैसा इसमें अभी इस भाव पे लगाने का कोई सेंस नहीं बनता एक्चुअली, है ना। और अभी रिस्की है, लेकिन इसके रिजल्ट्स हमें बताएंगे। देखिए इसकी जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, नवरत्न कंपनी इसको टैग किया है ना। लास्ट 3 साल से इसका नेट प्रॉफिट देखिए, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 2300। अब अगर इस क्वार्टर में भी, ये तो एनुअल एनुअल प्रॉफिट है, बट इस क्वार्टर में भी अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो और स्टॉक ऊपर जा सकता है। ऑलरेडी ये स्टॉक 1 साल में बहुत चल चुका है, 129% रिटर्न्स दे चुका है। लेकिन क्योंकि इनिशिएट किया जा रहा है इस पे कवरेज, और जैसा मैंने आज आपको डीमार्ट के बारे में कहा था, डीमार्ट को कैसे पटक दिया आज एकदम, मतलब 14 अक्टूबर जब मैं डीमार्ट आपको बोला था सुबह सुबह। इसकी एक सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगती है दोस्तों, कि ये देखिए, मार्च 2023 में डीआईआई सिर्फ 13% इन्वेस्टेड थे इसमें, फिर ये बढ़ के 18% हो गए, और अभी ये बढ़ के लास्ट क्वार्टर में 19% हो गए। और सबसे बड़ा इन्वेस्टर नेशनल एल्यूमिनियम में कौन है, गेस करेंगे आप लोग? दो बड़े इन्वेस्टर, एलआईसी और एलआईसी प्रॉफिट ग्रोथ फंड। मतलब आज एलआईसी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जो कंपनी में एलआईसी पैसे डालती है वो कभी कंपनी डूबती तो नहीं है, सोच समझ के डालती है। अडानी ग्रुप को ऊपर लाने में भी एलआईसी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो ये कुछ कुछ टिडबिट चीजें मुझे अच्छी लगती है इस कंपनी की। ऑल्दो इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, बट नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अभी ये। और नैल्को नैल्को नाम भी बहुत चलता है, और मेरे ख्याल से ये भी, इट इज वेरी सेफ टू से फ्रॉम माई साइड कि मिस हो गया। देखिए ना, जब 79 का बुक वैल्यू है, 227 पे स्टॉक चल रहा है, मतलब वो प्राइस टू बुक 3 के भी नीचे है। स्टॉक का पी रेशियो भी 20 है। अगर मैं पीयर से कंपैरिजन करूं तो हिंडाल्को का पी कम है, लेकिन बाकी सब के कंपेयर में ये कंपनी बेटर लग रही है। और इसका डिविडेंड यील्ड देखिए, 2.21%, 2% तो आपको डिविडेंड पे ही मिल जाएगा। तो अभी इस वक्त इसको ऑब्जर्व कीजिए। ये वॉल्यूम का दिन था 1 अक्टूबर 224, और आज 226 पे इसने क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। तो हो सकता है 4-5%, ज्यादा नहीं, एक 12 रुपए, 12 रुपए यहाँ से, मतलब 237 240 के आसपास शायद ये चल जाए, है ना। तो उस हिसाब से इसको देखना चाहिए, ज्यादा तो नहीं इस पे टारगेट हम बोल सकते हैं अभी। बट all stock ideas are only my personal conviction analysis. It's not a buy or sell recommendation. So please consult your financial advisor and then take a call. आपको मैं अगले वीडियो में मिलूंगा बहुत जल्द। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।